कभी सोचा है कि खुशी का असली राज किसी दवा की शीशी में नहीं बल्कि हमारे अपने ही कदमों में छिपा हो सकता है। आज हम इसी मजेदार राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे बस थोड़ा सा चलना फिरना, थोड़ी सी एक्सरसाइज हमारे दिमाग को अंदर से पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं, क्या हो अगर खुशी की सबसे अच्छी गोली असल में कोई गोली हो ही ना? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। और ये क्रांतिकारी आइडिया आया है जाने माने मनोचिकित्सक एंडर्स हैंसन की तरफ से। उनकी किताब हमें यही बताती है कि कैसे हमारा शरीर ही हमारे दिमाग का सबसे बड़ा डॉक्टर बन सकता है। अच्छा, इस पूरी कहानी की जड़ एक बहुत ही सिंपल लेकिन मजेदार बात में छुपी है, और वो ये है कि हमारा दिमाग आज भी पाषाण युग का, मतलब कि स्टोन एज का हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए जरा, भले ही आज हमारे हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन हो, लेकिन हमारा दिमाग वो आज भी उन आदि मानवों जैसा ही है जो दिन भर शिकार और भोजन की तलाश में मीलों पैदल चलते थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हमारा दिमाग तभी सबसे अच्छा काम करता है जब हमारा शरीर एक्टिव रहता है, जब वो चलता फिरता रहता है। मतलब एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, ये दिमाग के लिए एक सुपर फूड है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ चलने फिरने से दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है? इसका जवाब विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है कि हमारा दिमाग गीली मिट्टी जैसा है, जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये लगातार खुद को बदलता है और मजबूत बनाता रहता है। इसकी एक हैरान कर देने वाली मिसाल है मिशेल मैक। वो सिर्फ आधे दिमाग के साथ पैदा हुई थी, लेकिन उनके दिमाग ने खुद को इस तरह से रीवायर किया कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकी। ये हमारे दिमाग की एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर को दिखाता है। तो हमारा दिमाग एक ऐसी बिल्डिंग की तरह है जो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है, और एक्सरसाइज वो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे अच्छा, सबसे मजबूत मटेरियल है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग को असल में क्या-क्या ठोस फायदे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। देखिए, जब कोई लगातार तनाव में रहता है तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारे दिमाग के मेमोरी और इमोशन सेंटर, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उसे धीरे धीरे कमजोर करने लगता है। और मजे की बात यह है कि एक्सरसाइज ठीक दिमाग के उन्हीं हिस्सों पर काम करती है, उन्हें मजबूत बनाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सरसाइज हमारे दिमाग को स्ट्रेस प्रूफ बना देती है। तो फायदे सिर्फ एक नहीं हैं, बल्कि पूरी लिस्ट है। स्ट्रेस कम होता है, फोकस बेहतर होता है, याददाश्त मजबूत होती है, बुढ़ापे में भी दिमाग तेज रहता है, और हाँ, क्रिएटिविटी को भी एक जबरदस्त किक मिलती है। इससे बेहतर और क्या चाहिए? अच्छा, एक और बड़ा फायदा जुड़ा है डोपामिन से, जो हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। एक्सरसाइज डोपामिन को बढ़ाती है, जिससे हमारा फोकस और मोटिवेशन दोनों ही बढ़ जाते हैं। ये ADHD जैसी स्थितियों में भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन सब फायदों के लिए क्या कोई मैराथन दौड़ना पड़ेगा? क्या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ, एक बात को साफ तौर पर समझना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन ये हर मानसिक समस्या का अकेला इलाज नहीं है। कई बार इसके साथ साथ थेरेपी या दवा की भी जरूरत पड़ सकती है। तो फिर शुरुआत कैसे की जाए? बहुत आसान है, बस रोज थोड़ा हिलें डुलें। कोई ऐसी एक्टिविटी चुनें जिसमें मजा आए, जैसे डांस करना, घूमना या साइकिल चलाना। बस ये याद रखना है कि परफेक्ट नहीं होना है, बस रेगुलर रहना है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, हमारा दिमाग हजारों साल पुराने हार्डवेयर पर चल रहा है, जिसे चलने फिरने के लिए बनाया गया था। इस डिजिटल दुनिया में हम अपने दिमाग की इस सबसे बड़ी जरूरत का सम्मान कैसे कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।